हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश करने के बाद पत्रकार वार्ता में इसे आम जनता के हितों पर केंद्रित बजट बताया और उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। विपक्ष द्वारा कर्ज बढ़ने के आरोपों पर सुक्खू ने सफाई देते हुए कहा कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखना जाएगा और उन्होंने रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। साथ ही सरकार की योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने का भी भरोसा दिलाया है। ये जो बजट की परिकल्पना की गई है, ये आत्मनिर्भर हिमाचल की बजट की परिकल्पना की गई है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कोई कटौती नहीं की गई है, एजुकेशन सेक्टर में कोई कटौती नहीं की गई है, हेल्थ सेक्टर में कोई कटौती नहीं की गई है, आईपीएस पीडब्ल्यूडी में भी बहुत कम कटौती की गई है। लेकिन इसके स्वरूप को बदलने की हमने कोशिश की। गांव के किसान के हाथ में पैसा जाए, गाय पालक के हाथ में पैसा जाए और निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ये बजट के महत्वपूर्ण कदम। जो योजनाएं लाई है उसमें आम आदमी को उससे मदद मिलेगी, मछली उत्पादक को उससे मदद मिलेगी। अब एक मछुआरा सुबह 4 बजे जाकर पौंग में मछली पकड़ लेता है, बिलासपुर के बीबीएमबी में मछली पकड़ता है, नदी के किनारे मछली पकड़ता है, उससे हम 15% रॉयल्टी देते हैं। हम जब उनसे मिले, हमारे मंत्रिमंडल के 2 सदस्य धर्मानी जी और धवानी पठानिया जी ने उनसे चर्चा की, तो उनकी जब आर्थिक हालत को देखा गया, चाहे बिलासपुर में था, चाहे फतेहपुर में था, चाहे जुवाली में था, चाहे देरा में था, चाहे नगांव में था, जो भी नदी के किनारे शहर बसे हैं, उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस दृष्टिकोण से हमने मछली उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य योजना लेकर ताकि गरीब आदमी को किसी प्रकार का नुकसान हो। आईआरडीपी का हमने सर्वे किया। आईआरडीपी में 11,000 परिवार पिछले 20 सालों से जैसे आईआरडीपी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं। और ये सर्वे पंचायत, एसडीएम और डीसी के माध्यम से करवाया गया, इस आंकलन के साथ कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस संपदा का अधिकार मिले। और मुझे खुशी है कि जिन गारंटी की बात ये करते थे, उसके तीसरे चरण की शुरुआत हमने 1500 रुपए के हिसाब से 1 लाख परिवारों को देने की शुरुआत हमने कर दी। 1 लाख रुपए तो हम 1500 रुपए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का देंगे। उसके अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली भी 1 लाख अति निर्धन परिवारों को देने की शुरुआत की। ये उनका अधिकार है और उस अधिकार के तहत हमने उनको ये दिया है। पीने के पानी का फ्री पानी देंगे और जो हिमाचल प्रदेश समृद्ध हिमाचल प्रदेश का बनेगा, जो 27,000 घर है जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनको कम से कम चरणबद्ध तरीके से उन्हें हम पक्का मकान अलॉट करवाएं। ये अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो दिव्यांग है उसको भी हमने बढ़ाया, 1700 से बढ़ाकर हमने 3,000 रुपये किया है। हेल्थ में हम बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये सब योजनाएं जो है वो यहाँ की समस्याओं को समझने के बाद लाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी क्यों है। आपदा में वो जनता के साथ नहीं खड़े होते, आरडीजी बंद होने में वो जनता के साथ नहीं खड़े होते, वो तो अपराधी की भूमिका की तरह ना काम करते हैं। अभी भी बजट हम पेश कर रहे थे, उन्हें सिर्फ अपना लग रहा था, हमें पूरे हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता का लग रहा था। कभी किसी ने कल्पना तो की है, कभी किसी ने, आप लोगों में से भी किसी ने कभी कोई मांग नहीं की थी कि जो हम पानी पीते हैं उसमें क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आती है। मेरी माननीय अग्निहोत्री जी से चर्चा हुई, इस वर्ष पहली बार हिमाचल की जनता के लिए
ओजोनेशंस के द्वारा, आरओ के द्वारा 3 चरणों में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का पानी उपलब्ध करवाने के लिए की शुरुआत हम शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से करने जा रहे हैं। क्या होता है इस पानी से? कुछ ना कुछ, जब शरीर की शारीरिक क्षमता कमजोर होती है तो कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेती है। आपको आप पता भी नहीं लगता, पता उसका अंतिम स्टेज में लगता है। हमने उस दिशा में अपनी सोच को बढ़ाया और जब हमने उसको महसूस किया, उस महसूस करने को ही व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, जहां जनता की समस्याओं को महसूस करके योजनाएं लाई जाए, उसको व्यवस्था परिवर्तन। ये कोई बजट साधारण बजट नहीं है, ये उस अनुभव का एक सार है जो हिमाचल प्रदेश की जनता को चाहिए। हमने 3 शहर बनाने की कल्पना की। हमारे लोग चिरपुर जाते हैं, पंचकुला जाते हैं, हमारे लोग वहां फ्लैट खरीदते हैं। ऐसा क्या है कि हमें बड़ा हाई एंड टेक्नोलॉजी के शहर क्यों नहीं बना सकते? अभी हमारे पास हिम चंडीगढ़ के लिए हमने 10,000 बीघा जगह जो हाउसिंग बोर्ड के नाम कर दी है। 10-10 हजार बीघा के हम 3 शहर बनाएंगे, जहां हिमाचली लोगों को भी उसमें रियायती दर पर मिलेंगे। और उस सारे जो शहर होंगे, ये कोई एक सरकारी कार्यालय नहीं बनाएगा इसको, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके माध्यम से किया जाएगा। प्लांट सिटी बनेंगे, किस एरिया में क्या बनना है, उस दृष्टि से 3 वर्ल्ड क्लास सिटीज की कल्पना हिमाचल प्रदेश में की गई। कई लोग मिलते हैं हमें कि हमने हिमाचल में लैंड करनी है, आप तय करो। कई लोग इसकी इंक्वायरी करते हैं। ये जो 3 शहर बनेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी और इतनी इकोनॉमी ग्रो करेगी कि हम लोगों को किसी